गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका डे 45 में फिर से स्वागत है और हम सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश ड्रिल बाय कुलदीप सर एट ड्रीम टच एकेडमी। सो डीटीए लाइव आपके लिए फिर सौगात लेकर के आया है डे 45 और इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश स्पोकन की जाती है। बहुत सारे दोस्तों को लग रहा है कि 45 मिनट्स और 60 मिनट्स बहुत ज़्यादा समय होता है, तो आप छोटे वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि ये वीडियो इंग्लिश सीखने के लिए नहीं है, इंग्लिश बोलना सीखने की प्रैक्टिस करने के लिए है। और प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतनी कम है, तो इसलिए प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है और मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। बस हो गया आपका काम। तो कर देते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक। आई एम गोइंग टू एक्शन। जब जब मैं कोई काम करने जा रहा हूँ या करने वाला होता हूँ तो मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू एक्शन, कि ये काम मैं करूँगा। तो आप जो निकट भविष्य होता है, पास में फ्यूचर होता है, उसके लिए हम हमेशा यही कहते हैं आई एम गोइंग टू एक्शन। तो यहाँ हमारे पास बड़ा आसान सा तरीका है इस सेंटेंस को बोलने के लिए। आई एम गोइंग टू एक्शन, मैं नहाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक बाथ। मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाई ए कार। मैं मैरिज, हाँ शादी करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं आई एम गोइंग टू गेट मैरिज। इसकी जगह आप सेंटेंस करें आई एम गोइंग टू गेट मैरिड। बोलना क्या है, आई एम गोइंग टू एक्शन, मैं लिखने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट। मैं बोलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्पीक। मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट। तो आपको बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है और छोटा सा काम क्या करना है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो जितने सेंटेंसेस मेरे आपको समझ में आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और फिर भी सेंटेंसेस कोई समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए क्या नहीं समझ में आया, उस पर मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप बस मेरा चैनल देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखो रोजाना कोई काम करते हैं, इफ़ यू आर रेगुलर देन यू विल गेट सक्सेस, one day you will get success. If you are irregular then it is very hard to get success. To get success, a regularity must be there. So if you are regular then nobody is going to stop you to learn how to speak in English. The very important thing is that you will practice with me. If you are able to practice with me, नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड देर इज नथिंग इन योर वे। तो हम लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं हाय, और जब जाते हैं तो कह देते हैं बाय। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू टू। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर मदर्स नेम। डू यू हैव अ सिस्टर, व्हाट्स योर सिस्टर्स नेम। डू यू हैव अ ब्रदर, व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम। डू यू हैव अ कार, हाउ मेनी कार डू यू हैव, व्हाट मेक ऑफ इट, what is the brand name of your car? Oh, do you have a bike? What is the make of it? What is the brand name of your bike? Which model? What is the name of the model? What is the registered number of your vehicle? What is the registration number of your vehicle? RJ 23, RJ 14, RJ 21. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. So whenever you meet with somebody else, anybody else, you have to confirm that what is his name, what is his father's name, what is his mother's name, and let them ask the questions. This is called conversation. If you are able to converse with somebody, you are able to speak English fluently. Nothing is to do, just be in practice. If you are practicing, then you are creating environment also, and a best environment gives us the best practice. So friends, don't miss a single class and try to watch the video at full length. आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, पूरा नहीं देख पाते, टाइम नहीं है, तो आपको जब टाइम मिले तब आप देखिए। ज़रूरी नहीं है कि जब मैं लाइव हूँ तभी आप वीडियोस देखें। और यदि आपको लगता है कि आपके वीडियो से हम कुछ सीख रहे हैं तो आपको आदत बनानी होगी। मेक इट अ हैबिट, वॉच इट क्लियरली, वॉच इट रेगुलरली एंड ट्राई टू स्पीक। डोंट
डोंट बी डम स्ट्रगन, गूंगे नहीं बनने हैं, बस साथ साथ बोलने हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू फेस एन इंटरव्यू, मैं एक इंटरव्यू फेस करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाई अ कार, मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, मैं शादी करने जा रहा हूँ। इफ इट इज यू, यदि आप भी ये ऐसे ही हैं, देन से हाय, आर यू एंगेज्ड, हैव यू गॉट अ सुटेबल मैच, क्या अच्छी लड़की या लड़का आपको मिल चुका है। हैव यू गॉट अ सुटेबल मैच, आर यू एंगेज्ड, इफ यस कमेंट यस, इफ नो देन वेट एंड वॉच। आई एम, यू आर, गर्ल्स के लिए कहते हैं शी इज, और बॉयज के लिए कहते हैं ही इज अ बॉय, सी इज अ गर्ल, आर यू गर्ल, नो आई एम नॉट अ गर्ल। सो इस तरीके से आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डे 45 में आपका स्वागत है। सो यू आर मोस्ट वेलकम एट डे 45। यू आर मोस्ट वेलकम टू इंडिया। यू आर आवर गेस्ट, आप हमारे गेस्ट हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। तो जब जब आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आप यही कहेंगे आई एम गोइंग टू स्पीक, आई एम गोइंग टू टेल, आई एम गोइंग टू नरेट, आई एम गोइंग टू, यस, बोलते जाइए बोलते जाइए। हाँ, जो चीज़ें आपके पास है उनको आप बोलते जाइए। मेक इट अ हैबिट। आर यू हैबिचुअल, यदि हैं तो कह दिए यस आई एम हैबिचुअल। इसके साथ ही आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बातें करेंगे। जब दो सेंटेंस एक साथ जुड़ जाते हैं, दो क्लॉज एक साथ जुड़ जाते हैं, एक तो इफ जिसमें कोई शर्त हो और दूसरा उस शर्त का रिजल्ट हो, तो एक तो कहलाता है इफ क्लॉज, क्या कहलाएगा, इफ क्लॉज, कैसे भागता है पेन, और दूसरा कहलाएगा रिजल्ट क्लॉज, रिजल्ट क्लॉज। तो इसमें दो क्लॉज होंगे और दोनों क्लॉज जुड़ करके एक सेंटेंस बनेंगे, और ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या कहेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो एक आपके पास शर्त होगी, और ये शर्त भी कौन सी है, इमेजिनरी, इमेजिनेशन, जिसमें हम कोरी कल्पना करते हैं। और इमेजिनरी कंडीशन को हम हाइपोथेटिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन। तो जहाँ आप इमेजिनेशन करते हैं वो हो जाता है हाइपोथेटिकल। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन की सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि एक तरफ सेकंड फॉर्म होती है और एक तरफ सेकंड मॉडल होता है। सेकंड मॉडल जैसे विल है, तो विल का सेकंड मॉडल क्या होगा, आप सभी को पता है, वुड। ऐसे ही शेल है तो शेल का सेकंड मॉडल क्या होगा, शुड। तो इसको हम कहते हैं सेकंड मॉडल। तो इधर यदि इफ आई वर, बी की सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म होते हैं वॉज और वर, तो दूसरी तरफ मॉडल्स की सेकंड फॉर्म होगी और उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। इफ आई वर पीएम, इफ आई वर पीएम का मतलब यदि मैं पीएम होता, क्या कहते हैं, इफ आई वर पीएम, यदि मैं पीएम होता, आई वुड एक्शन, तो आप जो भी एक्शन करेंगे वो होता। इफ आई वर पीएम आई वुड टेक बाथ, तो मैं स्नान करता। आई वुड बाई ए कार, आई वुड गेट मैरिड। तो आपको जो भी इजी लगे आप उसी को सेंटेंस में लगा सकते हैं। आई वुड एक्शन, आई वुड गो, आई वुड बाई ए कार, मैं एक कार खरीदता। तो यहाँ यदि आपके पास ऐसा ऐसा दिमाग में हो कि मैं ऐसा करता, ऐसा होता, ऐसा देखता, ऐसा सोचता, तो आप बोलेंगे आई वुड एक्शन। इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड एक्शन। तो आपके दिमाग में क्या क्या एक्शन हो सकते हैं कमेंट करके बताइए। इफ़ आई वर अ गर्ल, चलो एक एक कंडीशन ये लिखते हैं, यदि मैं लड़की होता, तो जो लड़कियां हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ दिव्य जैसे लोग बैठे हैं उनके लिए है। यदि मैं लड़की होता तो क्या करते, आई वुड बाई ए कार, आई वुड टेक बाथ, मैं स्नान कर लेता। आई वुड नॉट टेक बाथ, क्योंकि लड़कियां स्नान करती है नहीं करती पता ही नहीं लगता, उनके बाल तो हमेशा ही ऐसे के ऐसे ड्रेस्ड रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, सलीके से रहते हैं, और थोड़ी फेयर भी होती है, तो पता ही नहीं लगता लड़के कहाँ कहाँ भागते रहते हैं बेचारे। ये फेयरनेस तो उनसे गायब भी हो जाती है। बट सुंदरता फेयरनेस से नहीं होती, ब्यूटी ऑफ हार्ट, आप यदि दिल से अच्छे हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं। एम आई राइट? सो forget the fairness and forget the glow and try to shine with your heart. If you are beautiful by heart then you are fair, isn't it? Yes. तो चलिए बता दीजिए, if I were a girl I would get married, तो मैं शादी कर लेती।
आई वुड बी एंगेज्ड, मैं एंगेज्ड हो जाती। आजकल की लड़कियां तो ऐसा करती नहीं है, ज़्यादातर कैरियर कॉन्शियस होती है, कैरियर का ध्यान रखती है और देश को करप्शन से बचाती है। एम आई राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे पास आइडिया है तो कह देता हूँ आई हैव एन आइडिया, और यदि मेरे पास चेयर है तो कहता हूँ आई हैव अ चेयर। मेरे पास मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स, आई हैव अ मैच बॉक्स। मेरे पास एक हॉकी स्टिक है, आई हैव अ हॉकी स्टिक। मेरे पास एक रजिस्टर है, आई हैव अ रजिस्टर। आपके पास भी है क्या? डू यू हैव अ रजिस्टर? यस, आई एम गोइंग टू सर्च, मैं सर्च करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रेस्पेक्ट यू, मैं आपकी रेस्पेक्ट करने जा रहा हूँ। तो जब जब आप ऐसा कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आप कहते हैं आई एम गोइंग। क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू एक्शन। इज इट ईजी? यस, इट्स चाइल्ड्स प्ले। स्टॉप द टेररिज्म एंड करप्शन। इफ आई वर पीएम आई वुड स्टॉप द टेररिज्म एंड करप्शन। सेंटेंस बन रहा है इफ आई वर, ये इमेजिनेशन कंडीशन है। जहाँ इमेजिनेशन होता है, हाइपोथेटिक्स जहाँ होते हैं, पूर्व हाँ, अपनी कल्पनाओं को रंग देते हैं, तो एक तरफ तो होगा इफ आई वर और दूसरी तरफ आई वुड, आई कुड, आई शुड। तो आपको इनका सेकंड फॉर्म करना है। किनका? यदि आप कैन काम में लेते तो हो जाता है कुड, और शेल काम में लेते तो शुड हो जाता है। तो यहाँ विल वुड, शेल शुड, कैन कुड और मे माइट। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है? माइट। हाँ, सेकंड फॉर्म तो नहीं होती, पर सेकंड फॉर्म की जगह इसको यूज़ किया जा सकता है। ऐसे कैन की सेकंड फॉर्म कुड नहीं होती, पर फिर भी कैन की जगह कुड को यूज़ किया जा सकता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। एक तरफ यदि वॉज वर आ जाता है, वर्क बहुत वॉज कम आता है, वर ही आता है, तो यहाँ वर को काम में लेंगे तो इधर वुड को काम में लेंगे, शुड को काम में लेंगे, माइट को काम में लेंगे, कुड को काम में लेंगे। ये चारों इधर काम में आएंगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस, और वो भी आपको इमेजिनरी, जिसको सेकंड कंडीशन कहते हैं, बनानी हो तो इस तरीके से आसानी से बनाई जा सकती है। इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड स्टॉप द टेररिज्म। मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं टेररिज्म को रोक देता। इफ़ आई वर मिस्टर इंडिया, यदि आप मिस्टर इंडिया होते, इनविजिबल होते। इनविजिबल जानते हैं? अ पर्सन इज अनेबल टू सी, अ पर्सन हु इज अनेबल टू सी, no no, a person who is unable to find, we cannot see them, so that is called Mr. India. ओके, सो मिस्टर इंडिया यदि आपको मिल जाए या फिर आप मिस्टर इंडिया बन जाए तो क्या करते? इफ आई वर मिस्टर इंडिया आई वुड स्टॉप टेररिज्म, आई वुड किल द टेररिस्ट, आई वुड केच ऑल द थीव्स। Yes, ATMs are being stolen, and some frauds are there, people are being cheated every day। हर दिन कहीं ना कोई चीटिंग आपसे करता रहता है। लॉटरी के नाम पे चीटिंग करता रहता है, आपके पेटीएम की केवाईसी करवानी है उसके नाम पे आपसे कोई चीटिंग करता रहता है, आपकी सिम स्वैपिंग करवा ली जाती है। आप अपने सिम के पासवर्ड बता दीजिए, आधार के पासवर्ड बता दीजिए। सो प्लीज़ बिवेयर ऑफ फ्रॉड्स। एंड आई वुड एवर से बिवेयर ऑफ रूमा मॉन्गर्स, जो आपको फ्री का कुछ भी देने वाले होते हैं उनसे बिल्कुल सावधान रहिए, उनसे कुछ मत लीजिए और कोई पासवर्ड उनको मत दीजिए। बिवेयर ऑफ फ्रॉड्स, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान रहिए। ये रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ आपको मिल जाता है, और जहाँ नहीं लिखा हुआ होता है वहाँ पिक पॉकेट्स अपने खर्चे से लिखा देते हैं। क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, तो तुरंत आप अपने पॉकेट संभालते हैं। जैसे ही आप पॉकेट संभालते हो आपको लगता है कि है तो सही, तो वो अपने आप भांप लेते हैं कि इसके पास पैसे हैं और उनके पीछे लग जाते हैं। तो जब भी कहते हैं आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू अवेयर यू, आई एम गोइंग टू टेक बाथ, मैं तो स्नान करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाई ए कार, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू गेट मैरिज, मैं शादी करने जा रहा हूँ। इफ़ आई वर पीएम, यदि मैं पीएम होता आई वुड स्टॉप द टेररिज्म। इफ़ आई वर पीएम आई वुड चेंज द सिनेरियो ऑफ द सिटी, मैं पूरा शहर का ही नक्शा बदल देता। यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा चेंज दिस स्पोर्ट्स पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी। अभी जो टैक्स लग रहा है मैं उसको बदल देता, क्योंकि आज जो इनकम है उसका कोई सोर्स नहीं है, पर इनकम होते ही इनकम पे टैक्स लगाना ज़रूर सरकार ज़रूरी समझती है। सो इनकम टैक्स, आपकी गाड़ी कमाई सरकार ले लेती है, पर यदि आपकी कमाई है नहीं है तो सरकार कोई समाधान नहीं देती। जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ के हालात बहुत ही गंभीर है और समस्याएं बढ़ते ही जा रही है। दे आर टेकिंग वेजिटेबल ग्रोथ, वे प्रॉब्लम्स आर
increasing day by day. They are taking vegetable crop. So जब जब मुझे कुछ करना होता है, I am to do, I am to action, I am to write, I am to stop, I am to stop the terrorism and corruption. मुझे तो उसे रोकना ही है. I am to stop. क्या कहेंगे? I am to stop. If I were PM, I would change this sports policy. If I were PM, I would change tax policy. If I were PM, I would stop the terrorism and corruption. तो मैं तो जा रहा हूँ ऐसा करने. I am going to change the sports policy. जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं तो कहेंगे I am going to change. ये रही आपकी नई सौगात. टास्क 1. आज आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग डायलॉग्स. इस डायलॉग्स को आपको कंप्लीट करना है. हेलो, इज इट. अब आपको नाम फिल इन करना है कि हेलो ये है क्या, किसी का नाम यहाँ आएगा. फिर रिसीवर कहता है नो, आई एम हिज ब्रदर गोपू, कि वो तो नहीं है पर मैं उसका भाई गोपू बोल रहा हूँ. माई ब्रदर हैज़ गॉन आउट, भाई तो बाहर गया है. कॉलर, दिस इज हिज फ्रेंड. अब कॉलर अपना नाम बताएगा और कह रहा है कि दिस इज कुलदीप, हिज फ्रेंड. डू यू नो वेयर ही हैज़ गॉन. पता है क्या वो कहाँ गया है. रिसीवर, आई एम सॉरी, आई डोंट नो, बट ही विल बी बैक. वह वापस आएगा. बाय लंच टाइम, आई एम श्योर. मुझे पता है लंच टाइम पर वो वापस आएगा. खुड यू ब्लैंक स्पेस और वुड यू लाइक टू ब्लैंक स्पेस. तो आपको इसमें भरना है कुछ. कॉलर, आई वुड प्रेफर लिविंग अ मैसेज. जिसने फ़ोन किया था वो बता रहा है कि मैं ये प्रेफर करूँगा कि उसको एक मैसेज देना है. आई वुड प्रेफर लिविंग अ मैसेज इज़ टू रिपोर्ट एट द एनसीसी रूम इन कॉलेज एट 5:30 AM टुमारो in full uniform for a special parade. If he needs any clarification, ask him to call me up at phone number 9783167388 after 3 PM. Okay? रिसीवर कहता है I will, और फिर कॉलर कहता है बाय, थैंक्स अ लॉट. जो भी आपको लगता है तो आप इसको फिल इन करें और मुझे इसे कंप्लीट करके आप फटाफट लिख करके भेजें. आई एम वेटिंग. देखिए कौन कौन लिखता है, फटाफट लिख दीजिए. जो पूरा वीडियो सुनता है वो पढ़ता है, जो लिखता है गलती से मत डरो. डोंट वरी अबाउट द मिस्टेक्स. आपको लिखना है, इसको आप कंप्लीट करेंगे. ऐसी सिचुएशन बहुत बार होती है जहां आपको फ़ोन पे बात करनी होती है और बात करने वाला कुछ न कुछ आपको कहता है. तो कोशिश करें. मैं इसको एक बार आपके लिए फिर पढ़ देता हूँ. हेलो, इज इट. अब जिसने कॉल किया है वो अपने दोस्त का नाम बोलेगा. रिसीवर कहता है नो, आई एम हिज ब्रदर गोपू, माई ब्रदर हैज़ गॉन आउट. तो इसका मतलब आपके भाई का नाम ऊपर भरना है. कॉलर, दिस इज. अब आपके भाई का दोस्त कौन है उसका नाम भी आपको याद करना होगा और वो नाम यहाँ भरना होगा. सो फिल इन द नेम ऑफ योर ब्रदर्स फ्रेंड. हिज फ्रेंड, डू यू नो वेर ही हैज़ गॉन. पता है क्या वो कहाँ गया है. रिसीवर कहता है आई एम सॉरी, आई डोंट नो, बट ही विल बी बैक बाय लंच टाइम, आई एम श्योर. पर वो वापस आ जाएगा लंच टाइम के समय, मुझे पूरा पका है. पता है, पक्का पता है. आई एम श्योर. क्या कहेंगे. आई एम श्योर. आप बोलिए पक्का पता है. 5 टाइम्स बोल के देखिए. पक्का पता है, 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 पता का है. खुद यू और वुड यू लाइक टू हैव अ मैसेज. या फिर क्या कहेंगे, आप मुझे बताएंगे या फिर कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे. आप इंतज़ार करेंगे या कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे. कॉलर, आई वुड प्रेफर लिविंग अ मैसेज. कॉलर कहता है कि मैं तो मैसेज छोड़ना पसंद करूंगा. तो इसलिए आपने कोई 2 ऑप्शन दिए थे. क्या ऑप्शन दिए मुझे नहीं पता. ही इज़ टू रिपोर्ट एट द एनसीसी रूम इन कॉलेज एट 5:30 AM टुमारो इन फुल यूनिफॉर्म फॉर अ स्पेशल परेड. If he needs any clarification, ask him to call me up at phone number 9783167388 after 3 PM. Okay. रिसीवर कहता है I'll, हाँ बता दूंगा, या फिर नहीं बताऊंगा, या फिर मैं आपके नंबर बता दूंगा, या फिर मैं उसको रिपोर्ट दे दूंगा. आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. फिर कॉलर कहता है जो भी कहता है आपको कंप्लीट करके भेजना है. आई विल चेक आफ्टरवर्ड्स. मैं चेक कर लूँगा और चेक करके आपको मैसेज का कमेंट में जवाब दे दूंगा. वेल डन. नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं. आपके लिए एक टास्क और मेरे पास है. टास्क 2. चूज द फ्रेज फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो विच वुड एसोसिएट विद ईच ऑफ द फॉलोइंग. नीचे कुछ फ्रेज दिए गए हैं और ऊपर 5 सेंटेंस दिए गए हैं.
वो 5 सेंटेंस किससे मैच करते हैं। ऑल आई हियर इज लॉन्ग एंड शॉर्ट बीप ऑन द अदर साइड, कि मुझे तो जो सुनाई दिया वो था ऑल आई हियर इज लॉन्ग एंड शॉर्ट बीप, एक लंबी और एक छोटी टुंग 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 टुंग, बीप की साउंड सुनाई दी दूसरी साइड। नो, दिस इज नॉट 9783167388, दिस इज 9269444466। प्लीज लीव योर नंबर, I'll ask him to call you back. प्लीज लीव योर नंबर, आप अपने नंबर दे दीजिए। I'll ask him to call you back, मैं उसे कहूँगा वो आपको वापस कॉल कर लेगा। वन मोमेंट प्लीज, काइंडली होल्ड ऑन, एक क्षण, थोड़ा सा, ज़्यादातर हम यही कहते हैं पर एक क्षण में कुछ होता नहीं है, फिर भी हमारी हैबिट बनी हुई है। वन मोमेंट प्लीज, एक क्षण रुकिए, काइंडली होल्ड ऑन, पकड़े रखिए। फिफ्थ में है यस आई विल टेल हिम दैट, यस ओके श्योर। तो ये फ्रेजेज हो सकती है आपके ऊपर वाले सेंटेंसेस में फिट बैठेगी। ट्रांसफरिंग कॉल अ रॉन्ग नंबर कॉल, ट्रांसफरिंग कॉल और अ रॉन्ग नंबर कॉल कैसे कह सकते हैं। लाइन एंगेज मैसेज टेकन, लाइन एंगेज है या मैसेज टेकन है। पर्सन नॉट अवेलेबल, कॉलिंग द पर्सन टू द फोन। तो इनमें से कौन सी फ्रेजेज ऊपर वाली फ्रेजेज से मैच होती है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू आस्क। आप पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, जब तक आप क्वेश्चन के आंसर नहीं करेंगे तब तक आगे का वीडियो देखने में आनंद नहीं आएगा। और नेक्स्ट सेगमेंट आता है आपके लिए आपका वर्ड पावर। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आपके आज 50 वर्ड्स हो जाएंगे। पहला वर्ड है बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट। दिवालिया, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा नहीं चुका सकता उसको क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट, दिवालिया। बेनाइन, बेनाइन का मतलब भद्र, दयालु या सुहाना। जब भी हम कहीं जाते हैं तो वो हमारी प्रेजेंस होती है, बेनाइन प्रेजेंस। ट्यूमर विच, ट्यूमर विच इज नॉट लाइकली टू स्प्रेड या रूमर, प्लीजेंट और बेनिफिशियल इन नेचर और इन्फ्लुएंस, हार्मलेस इनोसेंट, इन्फ्लुएंस, हार्मलेस, इनोसेंट, इसी को हम कहते हैं बेनाइन। बायलिंगुअल, 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 आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। बायलिंगुअल, दुभाषिया, ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाएं बोल सकता है। पीपल who speak two languages, that is called bilingual. The same is here also. I am speaking Hindi as well as English. Sometimes I speak English as well as Hindi. So I am bilingual. You are also bilingual. Bigamy या फिर पॉलीगैमी, बाइगेमी और पॉलीगेमी एक अपराध भी है पर कई लोग इसको अच्छा भी मानते हैं, कई धर्मों में अच्छा माना जाता है। बाइगेमी, पॉलीगेमी, बाइगेमी। द्विपत्नीकरण, द स्टेट ऑफ हैविंग टू और मोर वाइव्स और हस्बैंड्स एट अ टाइम, वो कहलाती है बाइगेमी या पॉलीगेमी, कि दो या दो से अधिक पत्नियां एक ही समय में रखना कहलाता है बाइगेमी, पॉलीगेमी। नेक्स्ट वर्ड बर्गलर, 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 सेंध लगाने वाला या चोर, उसको क्या कहते हैं, बर्गलर। वन हु ब्रेक्स आउट इनटू ए हाउस टू स्टील, ताला नहीं तोड़ता, घर गेट नहीं तोड़ता, हाँ खिड़की तो दीवार ही तोड़ करके आ जाता है, दैट इज कॉल्ड बर्गलर। नेक्स्ट ब्यूरोक्रेसी, 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 नौकरशाही, द रूल ऑफ ऑफिशियल्स, नौकरशाही। इसमें क्या रहता है कि बहुत सारे रूल्स होते हैं ऑफिशियल्स की, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे करके कतार बन जाती है लोगों की, वो कहलाती है ब्यूरोक्रेसी। बायोग्राफी, 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 आत्मकथा, बायोग्राफी क्या कहलाती है, आत्मकथा। तो आप अपनी कथा खुद कहते हो तो वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी, खुद लिखते हो तो ऑटोबायोग्राफी, कोई दूसरा लिखता है तो बायोग्राफी। लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, कोई दूसरा लिखता है तो वो कहलाती है बायोग्राफी, और खुद लिखते हैं तो इससे पहले एक चीज़ और लग जाती है ऑटो, ऑटोबायोग्राफी। सो ऑटोबायोग्राफी। बायपेड, बायपेड, दो पाए, दो पाया जानवर। एक और होता है ट्राइपेड, तीन पैरों वाला जानवर। हाँ तीनों पैरों वाला जानवर तो नहीं होता पर एक स्टूल जरूर हो सकती है,
या फिर कैमरे वगैरह का स्टैंड ज़रूर हो सकता है, इसको ट्राइपॉड कहते हैं। ये आ गया बाइपेड। बोवाइन, गऊ जैसा, द विच लुक्स लाइक अ काउ। बोरिस, बोरिस, गंवार, a person having rough and ill manner, that is called a गंवार बोरिस। सो आज की क्लास इतनी ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप शेयरिंग। सिंपल मेथड क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। डोंट मिस द क्लास एंड ट्राई टू टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो। जितनी देर तक आप क्लास देखेंगे वर्ड्स आपके दिमाग में रोटेट होते रहेंगे, तो आप क्लास रेगुलर देखिए और पूरा वीडियो देखिए। इसमें प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश नहीं सीखनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस। हाय, हेलो, हाउ आर यू। तो जितनी प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ उतनी आपको कर लेनी है। बाय।